मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A1 मोटिवेशन पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु को देखा जो ध्यान मग्न थे। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और मुस्कुराते हुए पूछा, महात्मन, आप क्या चाहते हैं? साधु ने आंखें खोली और बोले, प्रभु, मैं मोक्ष चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, परंतु तुम्हें इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। साधु ने पूछा, कितना धैर्य प्रभु? श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा, देखो, इस जंगल में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हें लेने होंगे। यह सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो अन्याय है। मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ और अब आप मुझे इतने जन्मों तक प्रतीक्षा को कह रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें एक और भक्त मिला। वह एक किसान था जो खेत में हल चला रहा था। वह अत्यंत आनंदित और प्रसन्न लग रहा था। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? किसान ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर ही धन्य हो गया हूँ। अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं, लेकिन यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मोक्ष का आशीर्वाद दे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हें भी मोक्ष पाने के लिए इतने जन्म लेने होंगे जितने पत्ते इस जंगल में हैं। किसान ने यह सुना और खुशी से नृत्य करने लगा। उसने कहा, प्रभु, यदि इतने जन्मों तक आपका नाम लेने का अवसर मिलता है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसकी यह भावना देखकर श्री कृष्ण ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारा मोक्ष अभी और इसी क्षण हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धैर्य और सकारात्मकता जीवन में सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। सच्चा भक्ति भाव अपने लक्ष्य को लेकर शिकायत नहीं करता, बल्कि यात्रा का आनंद लेता है। यदि आप सच्चे मन और आनंद के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान स्वयं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। आइए शुरू करते हैं एक और दूसरी कहानी से। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अपनी झोपड़ी में प्रसन्नचित्त होकर भजन गा रहा था। किसान की प्रसन्नता और संतोष देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह व्यक्ति इतना गरीब है फिर भी इतना खुश कैसे है? इसके पास न अच्छा खाना है, न अच्छे कपड़े, न ही धन दौलत। क्या यह जानता नहीं कि इसके पास कुछ भी नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं इस किसान से बात करके मिलेगा। अर्जुन ने किसान के पास जाकर पूछा, भैया, तुम्हारे पास इतना कम है फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान ने मुझे जो दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं अपने परिश्रम से पेट भर लेता हूँ और मेरे पास भगवान का नाम लेने के लिए हर समय है। यह क्या कम है? अर्जुन किसान के संतोष से चकित हुए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, यह किसान तो बिना कुछ पाए ही खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल परिस्थितियों को स्वीकार कर चुका है। इसे सही मायने में सुख
और संपत्ति का अनुभव ही नहीं है। क्यों न इसे कुछ धन देकर देखा जाए कि इसका स्वभाव कैसा रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाहो। उन्होंने किसान के झोपड़े के बाहर सोने की एक थैली रख दी। अगले दिन किसान ने वह थैली देखी और बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं इससे बड़ी ज़मीन खरीदूंगा और आराम से रहूंगा। लेकिन जैसे ही वह थैली लेकर बाजार जा रहा था, रास्ते में एक चोर ने उसकी थैली छीन ली। किसान अब दुखी और क्रोधित हो गया। उसकी खुशी जो पहले उसके संतोष में थी, अब धन के लालच में खो गई। जब कृष्ण और अर्जुन अगले दिन फिर से उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने किसान को बहुत निराश देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तुमने देखा, खुशी कभी बाहरी वस्तुओं से नहीं आती, यह हमारे अंदर होती है। यह किसान पहले संतोषी था, लेकिन धन की प्राप्ति और फिर उसकी हानि से इसका संतोष छीन लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सुख और संतोष बाहरी चीज़ों से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से आता है। धन या भौतिक वस्तुएं अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन आंतरिक संतोष ही वास्तविक खुशी का स्रोत है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हो। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।